आजमगढ़ की सियासत और भोजपुरी सिनेमा के गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है कि क्या चुनाव हारने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ से दूरी बना ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंच से निरहुआ को आजमगढ़ में ही फिल्मों की शूटिंग करने की नसीहत दिए जाने के बाद स्थानीय जनता के बीच पूर्व सांसद की उपस्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। कभी सांसद रहते हुए आजमगढ़ को ही अपना ठिकाना बनाने वाले निरहुआ अब यहाँ समय कम क्यों दे रहे हैं। इस गंभीर सवाल पर खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खुलकर अपनी बात रखी और इसकी असल वजह बताई। आजमगढ़ में पूर्व सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की क्षेत्र में कम सक्रियता को लेकर आम जनमानस में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस चर्चा को हवा तब मिली जब हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से निरहुआ की उपस्थिति को लेकर बात की और उन्हें आजमगढ़ में ही फिल्मों की शूटिंग जारी रखने की सलाह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब निरहुआ आजमगढ़ के सांसद थे तब वे अपना पूरा समय जनता के बीच बिताते थे। उस समय आजमगढ़ को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बना दिया था और कई फिल्मों की शूटिंग यहीं कराई। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद अचानक उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम हो गई। जनता के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव हारते ही निरहुआ ने आजमगढ़ के लोगों से दूरी बना ली और अपने मूल काम में व्यस्त हो गए। जनता के बीच हो रही चर्चाओं और मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि उनका मूल पेशा फिल्मों की शूटिंग करना ही है। निरहुआ ने कहा कि जब मैं आजमगढ़ का सांसद था तब मेरे पास एक संवैधानिक जिम्मेदारी और ताकत थी। उस समय मैं प्रोड्यूसर को अपनी शर्तों पर आजमगढ़ बुला लेता था और फिल्मों की यहीं शूटिंग होती थी। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद परिस्थितियां बदल गई। प्रोड्यूसर मुझसे सवाल करते हैं कि जब आप वहाँ के सांसद नहीं हैं तो हम इतनी दूर आजमगढ़ में शूटिंग का तामझाम क्यों फैलाएं। अब प्रोड्यूसर जहाँ चाहते हैं मुझे शूटिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता है। सुनिए इस बारे में निरहुआ ने क्या कहा। चुनाव के बाद आप जनपद में बहुत कम दिखाई दे रहे, उसको क्या कहना? देखिए क्या है कि जब मैं यहाँ पे आजमगढ़ में निर्वाचित हुआ था तो जो मेरा मूल काम है शूटिंग का वो भी मैं यहीं करता था और ज़्यादा समय मैं यहाँ बिता पाता था। पर अब मैं किसी प्रोड्यूसर को ये बोल नहीं पाता हूँ कि आपको आजमगढ़ ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मुझसे कहते हैं कि अब तो आप वहाँ हार गए तो आपको क्यों वहीं हमको ला रहे हैं, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ बनाइए। तो अब वो जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको जाना पड़ता है। तो कभी नेटफ्लिक्स की शूटिंग चल रही है, कभी जियो की चल रही है, कभी हॉटस्टार की चल रही है, अमेज़न की चल रही है, तो वो भी करना पड़ता है। भले ही निरहुआ खुद आजमगढ़ में शारीरिक रूप से कम दिख रहे हों, लेकिन उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि उनका रिश्ता आजमगढ़ से टूटा नहीं है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में उनका कार्यालय लगातार काम कर रहा है। जनता की जो भी समस्याएं या काम आते हैं उन्हें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजा जाता है और उससे संबंधित अधिकारियों के पास उस पर कार्रवाई होती है और उसका समाधान भी होता है। सुनिए क्या कहा। पर हाँ, आजमगढ़ में कार्यालय पूरा समय चलता रहता है और जो भी आजमगढ़ की समस्याएं हैं वो पूरा समय हम लोग उस पर नज़र रखते हैं, पत्र बनाते हैं और महाराज जी तक पहुंचाते हैं। और महाराज जी को जब भी बुलाना होता है ज़िले में उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं और कोई काम आजमगढ़ का रुकता नहीं है, आगे भी रुकेगा नहीं। और हम लोग लगातार आजमगढ़ में बने रहेंगे और आजमगढ़ ने इतना साथ दिया है, इतना सम्मान दिया है कि उसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम आजमगढ़ के लिए करते रहें और करते रहेंगे। आज महाराज भी मंच से बोल दिए हैं कि आप आगे आजमगढ़ में दिखेंगे आप? हाँ, महाराज जी ने कहा कि आजमगढ़ में निरहुआ जरूर जीतेंगे। तो महाराज जी का ये विश्वास है, क्योंकि महाराज जी को भी पता है कि जब भी मैं महाराज जी के पास जाता हूँ या प्रधानमंत्री जी के पास जाता हूँ तो आजमगढ़ में जनहित का काम लेके जाता हूँ। और वो जनहित का काम होता है, चाहे वो आजमगढ़ में महायोजना लागू कराना हो आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति की सुविधा के लिए, चाहे आजमगढ़ में कृषि विद्यालय बनवाना हो, चाहे विश्वविद्यालय बनवाना हो, चाहे संगीत विद्यालय बनवाना हो, चाहे रिंग रोड बनवाना हो, चाहे वो नई रेल लाइन बनवाना हो। किसी भी कार्य के लिए जब हम जाते हैं वहाँ तो उनको भी पता चलता है कि मतलब ये जनहित के लिए हम इसको लाए थे और ये कर रहा है। तो इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद रहता है मुझ पर। जेल वाली के मामले में क्या करना चाहिए? जेल वाली जो ज़मीन है उस पर बहुत लोगों की नज़र थी और
2019 में जब मैं आया और आजमगढ़ के लोगों ने बताया कि नया जेल बन गया है और वो ज़मीन खाली है, तो वहाँ आजमगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छा जो है पार्क बन जाए, वहाँ पार्किंग की सुविधा हो जाए, मार्केट की सुविधा हो जाए, तो वो मैं 19 से लगा हुआ था और आज फाइनली महाराज जी ने मंच से कह दिया कि इसको जो है वो बना दिया जाए। अब हम लोग लग के जो है इसको करवाएंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इन दिनों निरहुआ को मुख्यमंत्री के मंच पर ही सिर्फ देखे जाने के बाद आजमगढ़ के सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।